अगर आपके पास आपका धर्मशास्त्र है तो मेरे साथ इफिसियों अध्याय 6 पर चलिए। इफिसियों अध्याय 6। देवियों और सज्जनों, भले ही आप ये ना जानते हो और अब तक ना समझे हो, पर आपका एक शत्रु है। कोई है जिसे मृत्यु का वाहक बनाकर भेजा गया है बर्बादी और तबाही के लिए। कोई है जो आपसे नफरत करता है, कोई है जो आपको अपनी सीमाओं से निकालकर अपमानित करना चाहता है। इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से शुरू करते हैं। मेरे साथ राजा याकूब में लिखित वचन 10 से 12 तक पढ़िए। तैयार। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब देखिए प्रवर्धित धर्मशास्त्र क्या कहता है। निदान परमेश्वर में बलवंत बनो, परमेश्वर के साथ मिलकर शक्ति अर्जित करो, उससे मजबूती हासिल करो, वो मजबूती जो प्रभु की अंतहीन शक्ति से फूटती है। यहां प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आपको इस मल्ल युद्ध को अपनी शक्ति के सहारे नहीं लड़ना। धर्मशास्त्र वचन 10 में कहां से शक्ति हासिल करने की सलाह देता है? परमेश्वर से। आप अपनी शक्ति से मत लड़िए। मुड़कर अपने पड़ोसी से कहिए कि आप प्रभु से शक्ति पाते हैं। तो अगली बार अपनी शक्तियों के सहारे मैदान में उतरने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा। अगर आप इस संग्राम को अपने बूते पर लड़ना चाहते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। धर्मशास्त्र कहता है प्रभु में बलवंत बनो। और किस में बलवंत बनो? उसकी शक्ति में। तो ध्यान रखिए, आत्मिक संग्राम में जीत का एक ही मंत्र है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से शक्ति हासिल करना। हमें परमेश्वर की शक्ति के सहारे संग्राम को लड़ना है। तो आपको सीखना होगा कि कैसे अपने सामर्थ्य में विश्वास को त्यागना है और प्रभु के सामर्थ्य पर ही यह संग्राम लड़ना है। आपको अपनी नजरों को अपनी शक्ति की ओर से फेरना होगा और अपना सारा ध्यान प्रभु की शक्तियों पर केंद्रित करना होगा। और वचन 11 में प्रवर्धित कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, वो हथियार जो प्रभु बेहद शक्तिशाली सैनिकों को देते हैं कि तुम शैतान की युक्तियों और चालबाजियों के सामने बिना हारे खड़े रह सको। आपका शत्रु चालबाजियों से लैस होकर आपके पीछे आता है। वो आपके पीछे है। युक्तियों शब्द का मतलब ही छल कपट है। आपका शत्रु छल कपट और चालबाजियों के हथियार चलाता है। धर्मशास्त्र कहता है इन धारदार युक्तियों से निपटने के लिए आपको प्रभु के संपूर्ण हथियार धारण करने की आवश्यकता है, और वो हथियार प्रभु का शब्द है। आपको प्रभु महिमा से शक्तिशाली होकर युद्ध लड़ना है। आपको प्रभु के शब्द रूपी हथियारों को धारण करना है। जब आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आप तब भी विश्वास दिखाएंगे तो आवश्यकता पड़ने पर आपके पास प्रचुर मात्रा में विश्वास रूपी हथियार होंगे। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? अगर आप विश्वास की पूंजी इकट्ठा करेंगे, अगर प्रभु शब्द की महिमा पर चलेंगे जब आपको आवश्यकता नहीं है, जब सही सलामत होने पर कहेंगे आप उद्धार पा चुके हैं, जब आप बिना कारणवश प्रभु के विश्वास पर खरे उतरेंगे तो आपको कोई कमी ना रहेगी। अगर आप पूरे सामर्थ्य से प्रभु शब्द पर चलेंगे, जब आप जरूरत ना होने पर भी विश्वास दिखाएंगे तो जरूरत पड़ने पर अनुग्रह की बारिश से सराबोर होते रहेंगे। अब देखिए वचन 12 में वो क्या कहता है। हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं है, यानी केवल शारीरिक विरोधियों से नहीं है। तो अगर कोई आपके काम में अड़चन डाल रहा है तो ऐसा वो व्यक्ति नहीं कर रहा, ये उस व्यक्ति के पीछे मौजूद आत्मा करवा रही है। और कई बार जब कोई आपके रास्ते की बाधा बन रहा हो तो आपको उसे आत्मिक संग्राम करना पड़ता है, ना कि उसका गिरबान पकड़कर धमकाना कि उसने आपकी मां के बारे में अपशब्द क्यों कहा। आपको ध्यान रखना है कि यह आत्मिक संग्राम है और आपको पहचानना होगा कि एक मिनट रुकिए, यह आत्मा है जो उनके जरिए आप पर आघात कर रही है। आगे बढ़िए और कहिए पादरी जी, मैं अब उनके जरिए हमला करने वाली आत्मा की परवाह नहीं करता। मैं प्रेम के मार्ग का अनुयायी हूं। मैं आपसे सच कहता हूं, हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दिव्य और सज्जनों, देखिए आपको समझना होगा कि ये एक अदृश्य शत्रु है जिसने आपके खिलाफ हथियार उठाए। ये वो अदृश्य शत्रु है जो दूसरों पर कब्जा करता है और उनके जरिए अपने इरादों को अंजाम देता है। वो दूसरों को हथियार बनाकर आपके रास्ते में खड़ा कर देता है। वो ना दिखने वाला दुश्मन है। आप अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं जिसमें ना लहू है ना मांस। वो आंखों से दिखाई नहीं देता और इसीलिए
इस संग्राम को जीतने का भी एक गोपनीय तरीका है। यह तरीका ऐसा है, अगर आपने इसे अपना लिया तो आप ना दिखने वाले शत्रुओं को भी पराजित कर देंगे। अगर आपने आज इस संदेश को अच्छी तरह समझ लिया तो जान जाएंगे कि इन शत्रुओं को हराने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए। कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन बैठी है, और कई बार ऐसा लगता है हे प्रभु, जब भी मैं 10 कदम आगे बढ़ाता हूं तो 15 कदम पीछे धकेल दिया जाता हूं। जितना कुछ आपके विपक्ष में खड़ा है उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर ने आपके पक्ष में खड़ा किया है। क्योंकि अगर प्रभु आपके पक्ष में है, देखिए यह क्या कहता है, तो आपके विपक्ष में कौन टिक सकता है। चलिए मैं आपको कुछ धर्मशास्त्र दिखाता हूं जो बताते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए कौन सी रणनीति बना रखी है जिससे आप किसी भी संग्राम को जीत सकते हैं। याकूब अध्याय 4, याकूब अध्याय 4। हो सकता है आपके घर में क्लेश रहता हो, आपकी शादी परेशानियों से घिरी हो, पैसों को लेकर आपके हालात ठीक ना हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो आप जीत के लिए नहीं लड़ रहे, आप जीत से आगे लड़ रहे हैं। आपने सुना मैंने अभी क्या कहा? आप उस दृष्टिकोण के साथ लड़ रहे हैं जो कि आप पहले ही जीत चुके हैं। हमें लगता है हम जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि हम पहले ही जीते हुए हैं। तो आप जीत के लिए जीतने के बाद संघर्ष कर रहे हैं। इस बात को समझिए कि आप जीत के लिए जीतने के बाद संघर्ष कर रहे हैं। आप उद्धार पाने के बाद उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आप धार्मिक ठहराए जाने के बाद धार्मिकता पाने के लिए संघर्षरत हैं। मैं पहले ही पवित्र हूं और पवित्रता पर टिके रहकर मैं इस संग्राम को लड़ रहा हूं। हम ये सोचते हैं कि हम हार पर हैं और हम जीत के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, जिस दिन आप विश्वासु बने उस दिन आप विजेता बन गए थे, धार्मिक बन गए थे, उद्धार पा गए थे, मुक्ति पा गए थे, और ये सब आपने हासिल किया विश्वास के बल पर। तो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं जीत के लिए नहीं, जीत से आगे संघर्ष कर रहा हूं। हाँ, अब सही है, जीत से आगे। इसका क्या मतलब है? मैं पहले ही जीत चुका हूं, मैं पहले से ही विजेता हूं और मैं जीत से आगे संघर्ष कर रहा हूं। और देवियों और सज्जनों, जब स्वर्ग जाने की बात होती है तो वहां भी यही लागू होता है। मैं स्वर्ग के लिए नहीं लड़ रहा, मैं वहां जगह बना चुका हूं। जिस दिन मैं विश्वासु बना उस दिन मैंने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जगह पक्की कर लिया। आप में से कितने मानते हैं कि आपको यह अधिकार मिल चुका है? तो आप स्वर्ग में अपनी जगह को लेकर संशय मत पालिए, आप वहां जगह पा चुके हैं। आप मेरी कई बात समझ नहीं रहे। मैं वहां पहुंच चुका हूं। असल में मैं ना सिर्फ वहां पहुंच चुका हूं, बल्कि मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग का आनंद ले रहा हूं। मैं आनंद ले रहा हूं और फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं? देवी और सज्जनों, मैं स्वर्ग में अपनी जगह पक्की करने के बाद मैं वो सब कर रहा हूं जो वहां पहुंचने के बाद मुझे करना चाहिए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, यह मेरे जीवन के लिए वरदान साबित हुआ है। मैं जीत पाने के लिए नहीं लड़ रहा, मैं पहले ही जीता हुआ हूं। मैं जीत से आगे संघर्ष कर रहा हूं। प्रभु की महिमा हो, मैं जीत के लिए नहीं लड़ रहा। तो आप आज जान लीजिए कि आप जीत हासिल करने के लिए संघर्षरत नहीं है। प्रभु की महिमा हो, आप पहले ही जीत चुके हैं। आप में से कितने विश्वास करते हैं? देखिए, आपको विश्वास करना ही होगा कि आप जीत चुके हैं, क्योंकि इसी से आपकी पूरी रणनीति में बदलाव आएगा। हालेलुया, मैं जीत हासिल कर चुका हूं। अपने साथ बैठे लोगों को बताइए, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मैं जीता हुआ, मैं विजेता हूं। मुझे पता नहीं आप क्यों लड़ रहे हैं। आप जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लड़ाई किस लिए। क्यों? क्योंकि यीशु पहले ही हम सबको जीत सौंप चुके हैं। सुनिए सुनिए, प्रभु ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था, बेटे, अपनी मौजूदा जीत की राह पर मत देखो, उससे थोड़ा और आगे आओ और वो देखो जो मैं देख सकता हूं। हो सकता है आप उस रास्ते पर हो जहां से प्रभु देख सकते हैं, वो ना देख पाए, और आपको विश्वास के सहारे ही वो देखना होगा जो परमेश्वर देख रहे हैं। रोज आप सोते हैं, उठते हैं, इस रास्ते से आगे बढ़िए, सोते रहिए, जागते रहिए, इस रास्ते पर आगे बढ़िए, सोते रहिए, जागते रहिए, परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ते रहिए। तब आप इतनी आगे बढ़ जाएंगे कि आप वो देख सकते हैं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। बिल्डिंगों की कतारों के पीछे से निकलिए और आगे का ये नजारा देखिए। जब वो कहते हैं कि आप जीत चुके हैं, तो भले ही आप इसका अर्थ ना समझ पा रहे हो, लेकिन इससे आपकी विजेता की गद्दी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये सौंप चुके हैं। आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। आपको विजेता का पद स्वीकारना होगा। हम जीत चुके हैं, हम विजेता हैं,
हाँ, पर भाई डॉलर, मेरे पास रसोई खर्च के लिए भी पैसे नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि आपके पास रसोई खर्च के लिए पैसे नहीं है। जहां आप खड़े हैं वहां से ऐसा लगता है आगे बढ़िए, फिर देखिए प्रभु अपनी महिमा से कैसे इस मुश्किल को हल करता है। मैंने कहा ना पहले ही, आपको बस अपने रास्ते पर थोड़ा सा आगे आना है। आप ये समझते ही नहीं। ऐसा नहीं है जैसे मेरे बच्चे वही करे जो उन्हें करना चाहिए। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आप वो नहीं देखते जो प्रभु देख रहे हैं। उन्होंने कहा है भलाई का बीज फलता फूलता रहेगा। आपको उन पर विश्वास करना सीखना होगा। आपको उनकी शक्ति पर विश्वास करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप इमारतों की कतारों से निकलकर मुश्किलों को लांघते हुए इसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आपको वहां वो फायदा मिलता है जो आपको वहां से दिखाई नहीं दे रहा, जहां आप इस वक्त खड़े हैं। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, आपको आस्था रखनी होगी, आपको समर्पित होना होगा, आपको विश्वास करना ही होगा। प्रभु, मैं आपके शरण में हूं। अपने हाथ उठाइए। प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि आपका क्या कोई भी प्रयास काम नहीं आ रहा है। आप 3, 4, 5 बार प्रयास कर चुके हैं। आप पापी की तरह हाँफ रहे हैं। विश्वास करने का यही सही वक्त है। मैंने कहा विश्वास करने का यही वक्त है। मैं नहीं जानता हम कब तक यहां हैं, पर प्रभु की महिमा करते रहिए। यहां समय बिताने के बाद सीधा स्वर्ग जाएंगे। हम विजेता की तरह स्वर्ग को हासिल करेंगे। हम स्वर्ग में बाकियों से ऊंचा स्थान हासिल करेंगे। गिरजा जाते हुए हमारे माथे पर कोई शिकन नहीं होगी, क्योंकि हमें परमेश्वर पर विश्वास है। लेकिन अभी आप जहां हैं वहां से आपकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अभी तो जीवन की परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है। आपको धर्मदूत पौलुस जैसा बनने की जरूरत है दोस्त। हालेलुया। अध्याय 20 वचन 24 में जब आप अपने साथ हो रही घटनाओं पर नजर डालते हैं तो आपको लगता है इनमें से मेरा कोई भला नहीं होने वाला। आपको अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है। इसीलिए आप अनुग्रह के सुसमाचार के साक्षी बनिए, इसकी महिमा देखिए, और तब भी प्रभु अपनी अलौकिक शक्तियों के जरिए आपके घर में प्रकट होंगे, क्योंकि वो आप सभी को अनुग्रह की बेमिसाल ताकत से परिचित करवाना चाहते हैं। और जब यह अनुग्रह आपके जीवन में प्रवेश करता है तो आपका उद्धार होता है, आपको मुक्ति देता है, आपको फिर से शांति देता है, सारी खुशियां देता है। फिर आप चिंता से त्रस्त नहीं रहते। फिर आप हमेशा फिक्र के बोझ से लदे हुए नहीं घूमते। जब आप इस शक्तिशाली और जीवनदायी अनुग्रह की शरण में आते हैं तो आपका अहंकार, आपका घमंड पीछे छूट जाता है। लोग क्या कहेंगे, आप इसकी फिक्र छोड़ देते हैं। आप इस अनुग्रह की इस सर्वश्रेष्ठ शक्ति के प्रमाण हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रभु तेरा शुक्रिया, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा शुक्रिया, धन्यवाद यीशु। गिरजा में यीशु का फिर से आना अच्छा संकेत है ना। शुक्रिया यीशु, क्योंकि हम उन्हीं पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु पर। यीशु, हमें आप पे पूरा विश्वास है। आप जो भी कहेंगे मैं वो कहूंगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अब मैं समझता हूं, अच्छी तरह समझता हूं, लोग अच्छे वक्त में आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने चढ़ाने में लग जाते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि जब आपका आत्मसम्मान गिर रहा होता है तो ऐसे वक्त में हमें आपको आपका सम्मान याद दिलाने की जरूरत नहीं, आपको यीशु का सम्मान याद दिलाने की जरूरत है। आप स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकते, केवल यीशु की मदद ही काम आएगी। मुझे अपने से ज्यादा यीशु पर यकीन रखना होगा। वो जो अपने प्रयासों पर उछलता फिरता है वो मूर्ख है। नहीं 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 नहीं, नहीं, प्रयासों पर विश्वास नहीं, मुझे यीशु पर विश्वास है। मुझे यीशु पर विश्वास है। आमीन। प्रभु की महिमा हो। याकूब अध्याय 4 आपने खोल लिया? ठीक है। अब यहां देखिए, यहां युक्ति को कैसे समझाया गया। चलिए वचन 6 से शुरू करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे वचन 7। याकूब अध्याय 4 वचन 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो हमें और अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा की शक्ति है। इसी के जरिए हम शैतानियत से निपट सकते हैं। इसीलिए वो कहता है परमेश्वर अहंकार और अभिमानियों के खिलाफ
हथियार बांधता है, वो अनुग्रह देता है। मुझे ये पसंद है, दीनों को वो जो इतने भले हैं कि इसे पा सके। प्रभु के हथियार बनिए, शैतान को रोकिए, उसके खिलाफ खड़े हो जाइए और देखिए वो दुम दबा कर कैसे भागता है। अब यहां कुछ चीजों पर ध्यान देना है। पहली ये कि धर्मशास्त्र कहता है वो दीनों को बढ़ चढ़कर अनुग्रह देता है, वो अभिमानियों में से नहीं बांटता। और दीन व्यक्ति कौन है? ये वो है जो पहले तो अपने जीवन में प्रभु इच्छा के अनुसार चलते हैं, प्रभु इच्छा का पालन करते हैं और प्रभु शब्द पर ही जीवन बिताते हैं। ऐसा इंसान जो परमेश्वर के शब्द के प्रति आज्ञाकारी और समर्पित रहता है, जो अपने जीवन में प्रभु इच्छा को सर्वोपरि मानता है। ईश्वर कहते हैं कि मैं दीनों को और भी ज्यादा अनुग्रह देता हूं। लेकिन जो अहंकार से भरे घूमते हैं और जो अपने प्रयासों पर मुझसे बढ़कर यकीन करते हैं, अपने प्रदर्शन पर खुश हैं, प्रभु कहते हैं मैं उन्हें अनुग्रह नहीं देता। क्या होता है जब कोई आपके पास आकर कहता है कि जरा आप बताएंगे आपने यह कामयाबी कैसे हासिल की? आप कहते हैं अच्छा तो सुनिए, मैंने ये प्रभु के अनुग्रह से हासिल किया है। प्रभु कहते हैं मैं और अधिक अनुग्रह देने वाला, ठीक है? जबकि कोई और व्यक्ति आगे आता है और कहता है तुम कामयाब कैसे हो गए? सुनो, कामयाबी पाने के 5 नुस्खे हैं। गर्व सबसे पहले, उसके बाद आपको रोज सवेरे उठते ही प्रार्थना करनी होगी। इसके बाद भूलिए मत, आपको उस फलाना क्लास में भी हाजिरी लगानी होगी। और तीसरे नंबर पर सबसे बढ़िया रहेगा, नहीं रुकिए, आप ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, आप कामयाबी हासिल करने के लिए बाकी चीजों पर भरोसा करते हैं। प्रभु कहते हैं अब मैं अनुग्रह नहीं दे सकता क्योंकि आप अपनी कामयाबी का श्रेय मुझे नहीं, अपने प्रयासों को दे रहे हो। अच्छा सोचिए उस वक्त क्या होता है जब कोई अविश्वासु आपके पास आकर पूछता है कि आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की, और आप उसका क्या जवाब देते हैं? ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। अब उन्हें भी उम्मीद दिखाई देगी कि अगर उन्हें भी अनुग्रह का यह आशीर्वाद मिल जाए तो शायद इसकी शक्ति से वो भी अपने